संवारा गया था, इस कौम को उमर खत्ताब दिया गया था, इस कौम को उस्मान गनी दिया गया था, इस कौम को अबू बकर सिद्दीक दिया गया था, और मुर्दा दिलों को हौसला देने के लिए इसी कौम को हैदर करार दिया गया है। सर कटाने के हौसले के लिए इसी कौम को अल्लाह ने हुसैन जैसा हिम्मत वाला शहीद आजम अता किया है। और पूछा गया अगर जवानों को जरूरत पड़ी सर कटाने की तो किसका चेहरा देखे? करबल से आवाज आती है अगर जान देनी पड़े जवानों को, किसी का चेहरा देखना या ना देखना, मेरे अकबर का चेहरा देख लेना। अगर बच्चों को देना पड़े जान तो काफिर कहीं और ठोकरे मत खाना, आना करबला में मेरे असगर को देख लेना, मेरा खानदान देखोगे तुम्हें खानदान लुटाने का सलीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर साबिर कलियरी, फैजाने हुजूर साबिर कलियरी, आमदे हुजूर सैयद साहब किबला, हजरतुल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। हजरत बहुत उम्दा बयान। मैं अपने नौजवान भाइयों के आगे कहता हूँ, हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते अपने इलाके में ये खुराफात मत होने दीजिए, डीजे बाजे गाजे बिल्कुल मत होने दीजिए। उर्स हो ना तो कहना उर्स डांस करके वली कैसे बना? या तो रातों के सजदे लंबे किए हैं या दिनों के रोजे मुसलसल रखे हैं, तब जाके अल्लाह ने वली बनाया है, तब जाके अल्लाह ने वली बनाया। मुझे तो हैरत होती है, आप कमाओ अल्लाह आपको बहुत दौलत दे, और मैं तो कहता हूं इतना कमाओ कि किसी पे बोझ ना रहे जी, कोई के दूसरों का बोझ उठाने के लायक जी, हर जवान मेहनत से कमाए। हमारी कौम के अलावा आज सबसे ज्यादा लापरवाह कोई और कौम नजर नहीं आती। जिस उम्र में हमें लाखों का मालिक होना चाहिए था, करोड़ों का मालिक होना चाहिए था, हम उस उम्र में पबजी खेलने बैठे। जिसको दिमाग बिजनेस में लगाना था वो गेम पे लगा के बैठा। जिसके किस्से लोगों को अपनी बच्चों को सुनाने थे वो दूसरों की रील देखने पे लगा। हम ऐसे एक अच्छी नस्ल को जन्म दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। हमारी औलाद हमारे मुंह पे जूते मारेगी बुढ़ापे में जाकर के कि तुमने हमें एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाया था, हमें कामयाब इंसान क्यों नहीं बनाया था। मेरे भाई कान खोल के सुनो, पुरानी गाड़ी से काम चला ले, लेकिन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने की कोशिश कीजिएगा। पुराने जूतों में ईद कर लेना, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। आज कोर्ट में हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। जानते इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? हमारे हक के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इससे बड़ी गुर्बत क्या होगी हमारे पास? आज हमारे दर्द को बयान करने वाला कोई नहीं है। हमारे कलम कमजोर हो गए, हमारी ज़बानें कमजोर हो गई। वजह है एजुकेशन, तालीम। ये नहीं है हमारे पास। हम तालीम मजबूत करेंगे अपने बच्चों की, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बिशंबरपुर वालों, मजार वाले से यही प्यार नहीं कि उसके नाम की बिरयानी बना के खा ली हो गया, उसके नाम पे एक दिन चादरें चढ़ाई और हो गया उर्स, एक दिन कव्वाली हो गई और हो गया उर्स। आज ये महफिल कराई है ना, इसका पैगाम जारी रहना चाहिए ताकि मजार वाले की भी दुआएं मिलती रहें और मदीने वाले की भी दुआएं मिलती रहनी चाहिए। ये पैगाम जारी रहना चाहिए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, ऊंची इमारतों से जो है ना लोग अच्छे नहीं लगते। बड़े मकान में रहने वाले लोग बड़े नहीं होते, बल्कि बड़े लोग जिन मकानों में रहने लगते हैं वो मकान ही बड़े लगने लग जाते हैं। याद रखिए, मैं 10 मंजिल मकान बना लूं और उसमें बिगड़े हुए निकम्मे 1 नंबर के लोग लाके बसा दूं, तो क्या वो 10 मंजिल मकान से खूबसूरत लोग बन सकते हैं? नहीं ना, बोलो नहीं ना। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज भी लोग उन छप्परों को देखने के लिए जाते हैं जिन छप्परों में मुफ्ती आजम ने अपना कदम रख दिया था। आज भी लोग उन गांवों को जाकर के देखते हैं जिन गांवों पे शेर बेशे अहले सुन्नत ने कदम रखा था।
आज भी लोग उन बस्तियों की जियारत करते हैं जिन बस्तियों में अल्लाह वालों के कदम पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि हम इमारत बुलंद कर दें तो हम बड़ों लोगों में गिनती आ जाएगी, गाड़ी बड़ी ले लें बड़े लोगों में गिनती होने लग जाएगी, बड़े लोगों में गिनती ऐसे नहीं होगी। अगर बड़े लोगों में गिनती कराना चाहते हो तो अल्लाह के भी वफादार हो जाओ, रसूलुल्लाह के भी वफादार हो जाओ और उम्मत से भी वफा करना शुरू कर दो और इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तो तुम्हारा कलम लोगों की तलवारों से ज्यादा तेज चलना चाहिए, तुम्हारा कलम लोगों के बारूद से ज्यादा तेज होना चाहिए, तुम्हारा कलम लोगों के मिसाइल से ज्यादा तेज होना चाहिए। और दुनिया जान ले मोहम्मद के गुलामों पर उंगली मत उठाना, दुनिया के बारूद से ज्यादा ताकत रखने वाला इस कौम का कलम हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। सबसे ज्यादा वो एक माँ का बेटा मारा गया, इकलौता ही था। अब तो सोशल मीडिया में दुनिया देख रही है ना, इकलौता ही था, किसी ने आवाज उठाई उसके लिए? क्यों? क्योंकि हमारी जमात में वकील नहीं है, जजेस नहीं है, हमारी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुसलमान का छोटा सा मुकदमा अदालत में चलता है तो कितना पैसा देना पड़ता है, इतना इतना। खुदा के वास्ते खोले आंखें, और जो ढोलक बजती है ना ये पुरुषों में हैं, और बिगड़े हुए लोग आगे कुर्सी डाल के बैठते और 10-10 के नोटों की थमियां रख के बैठते, रखने के बाद और जब चला है दम पे जोर से ढोलक तो लेके दड़ा सुबह कह रहे हो भाई आज पता चला मुखिया के लोंडे पे पैसा कितना है। कमाल कर दिया भाई, बड़ा पैसा निकला, बड़े पैसे वाला है, बड़ी दौलत वाला है। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, हराम में बर्बाद ना कीजिएगा। अल्लाह ने आपको पैसा अता किया है, उसकी नाराजगी के लिए ना लगाइएगा। आपके पास अगर पैसा है, आपको मैं रास्ता बता देता हूँ, मत लुटाओ नचनियों पे इस दौलत को, मत डालो ढोलक वालों पे इस पैसे को। अल्लाह ने ये पैसा आपको दिया है, जाओ अपने बिशंबरपुर में जाकर के देखो, आपकी बस्ती में बेवा भी रहती होगी, कितने यतीम भी रहते होंगे, कितनी बेटियां इतनी गरीब होंगी कि जगह की वजह से आज तक उनका बाप उनका हाथ पीला न कर सका होगा। कितनी ऐसी माएँ होंगी जो अपने बच्चों को रोजाना चटनी से रोटी खिला कर सुला देती होंगी। आपकी बस्ती में भी ऐसे गरीब रहते होंगे कि जिनके तन पे ईद के दिन भी पुराने कपड़े होते हैं। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा के जा के पूरी बस्ती का जायजा ले ले, कितने गरीब माँ के ऐसे लाल होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे लेकिन गुर्बत आगे बढ़ने नहीं देती है। कलम अच्छा होगा लेकिन गुर्बत ने बस्ता थाम लिया होगा, आगे बढ़ना चाहते होंगे लेकिन तंग दस्ती ने कदमों में जंजीरें डाल दी होंगी। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, उस पैसे को उठाओ और जाकर के उस गरीब बच्चे की गोद में डाल दो, उससे कह दो पैसा हम लगाएंगे, मेहनत तू कर दे, जा तू MBBS बन के आ, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना करना अल्लाह तुझे MBBS बना दे। जब पीर का दिन आया करे ऐलान कर देना आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, आज बगैर पैसों के दवा दी जाएगी। खुदा की कसम तू इतना काम करना शुरू कर दे, तेरी दवा जमाने को आराम करना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, पैगामे इस्लाही मुआशरा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हज़रत। है ना भाई, तवज्जो है सारे लोगों की जी। तो हम अपने पैसों को वहां लगाएं जहां जरूरत है, लगाएंगे इंशाअल्लाह। लगाइए। आज कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बाल सफेद कर बैठी, क्योंकि उनके बाप के पास जहेज देने के लिए दौलत नहीं थी, और हमारी कौम के बिगड़े हुए अमीर नचनियों पे पैसे लौटाते रह गए। अल्लाह के आगे खड़ा नहीं होना, खड़ा नहीं होना, अपने रब के आगे मुंह नहीं दिखाना अपने रब को। अल्लाह पूछेगा हमसे कि तुझे हमने दौलत दी थी, बता किस काम आई? का मैंने तो ढोलक की धमक पे पैसा उड़ा दिया, मैंने तो ताशों की तड़तड़ाहट पे पैसा लगा दिया ना। अल्लाह तौफीक देना तो गरीबों की गुर्बत पे पैसा लगाओ, कमजोरों की मेहनत पे पैसा लगाओ। डाल के देखो किसी गरीब की गोद में एक मुट्ठी पैसे,
इतनी दुआएं गरीब देता है कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाता है, उसकी जबान बंद नहीं होती है। दो ना कभी ऐसे बंदे को पैसा जाया करो, कभी हॉस्पिटल जाया करो, हॉस्पिटल जाया करो और जाकर के देखो कितने लोग ना 5 रुपए की दवा के लिए लाइन में लगे होते हैं। 5 रुपए की दवा के लिए आज हमारे पास है ना तो शुक्राना नहीं है ना, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, एक नोट में बिस्मिल्लाह हम नहीं कहते, एक नोट पे बिस्मिल्लाह हम नहीं कहते, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है मेहनत का। नहीं जी, जो भी रिस्क आता है ना तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं, खुदा की रहमत की वजह से आया है। अगर वो नेमतों के बदले में गिन के देने लग जाए ना, नेकियों के बदले में, तो हम एक गेहूं के दाने के भी हकदार नहीं। अगर वो हमारे अमल से हिसाब से तोड़ के दे तो एक गेहूं के दाने के हकदार हम नहीं, एक चावल के दाने के हकदार हम नहीं है, एक बूंद पानी के हकदार हम नहीं है। वो फिर भी खिला रहा है, क्यों? क्योंकि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो हमसे, वो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, वो हमारे परिवार से ज्यादा हमें चाहता है, वो हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा हमें चाहता है, वो हमारे बाप से ज्यादा हमें चाहता है, इसलिए उसने दरवाजे बंद नहीं किए। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आक़ा करीम ने फरमाया, लोगों अल्लाह रिज़्क़ दे तो इसकी कदर करो, अल्लाह रिज़्क़ दे तो इसकी कदर करना। अगर ये रूठ गया तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, लेकिन ये तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं। अल्लाह ने दिया है ना तो फिर कदर होनी चाहिए। कदर करता है भूखा, कदर करता है कमजोर, कदर करता है गरीब। नाज़माया हो तो आजमाना। मैं भी किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे दादा, परदादा, लकड़दादा, झगड़दादा सारे जमींदार लोग हैं, है ना। दादा से ऊपर को सारे किसानी करने वाले लोग। मैं कभी कभी खेत पे गया, अपने दादा के साथ भी जाता था, और अब भी वक्त मिल जाता, अब भी जाता हूँ। तो मजदूरों को आप देखें, जब वो गेहूं काट रहे हो ना, कितने तड़ाके की गर्मी होती है, होती है नहीं? भाई थोड़ा एसी से बाहर निकल के बोलना, होती है कि नहीं? है ना, कड़ाके की गर्मी। उनको देखो वो गेहूं काट काट, दोपहर हो जाती है, भूख लग जाती है, फिर देखना वो खाना खाने जब उठते हैं ना, तो एक रुमाल होता है, रुमाल में गांठ लगी होती है, उस गांठ के अंदर रोटी रखी होती है ना। जब उसमें रोटी रखी होती है ना, तो उसमें चिकन मटन ये कुछ नहीं होता है। वो गांठ खोलता, बिस्मिल्लाह कह करके, फिर ऊपर की रोटी हटाता, उसके नीचे अचार निकलता है। क्या होता है? अल्लाह करे कि देखो जिंदगी ताकि जीने का हुनर आया। जिसने एसी से निकल के कभी ना देखा, उसे क्या पता मजदूरी क्या चीज है। जो कभी पंखों से बाहर नहीं निकला, उसे क्या पता शुक्र क्या चीज है। उनको देखो, वो खोलते, मैंने देखा बहुत गौर से, और कोई शिकायत नहीं अपने रब से, कोई शिकवा ही नहीं अपने रब से। बैठ गए जमीन पे, रुमाल खोला, गांठ खोली, अचार, और अचार ना पूरी रोटी में फैल गया, निकल के दूसरी रोटियों में अचार का तेल लग गया। कोई शिकवा नहीं, बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू कर दिया। क्या कह के? ये मक्खन, बटर, मटर और बर्गर, पिज्जे खाने वाले ये बिस्मिल्लाह नहीं कहते। हाँ, ये नहीं कहते, ये तो यूं टांग पे टांग रख के बैठे होते। आ गया ऑर्डर, ला भाई जरा इधर से शुरू करते हैं, उधर से। कभी गरीब को देखा करो, पहली रोटी का लुकमा तोड़ता है, बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू कर देता है, हर लुकमे पे मुस्कुराता जाता है, चबा के खाता जाता है। रब से न मिर्चों की शिकायत है, न रब से नमक की शिकायत है, न जंगल की शिकायत है, न बिस्तर की शिकायत है, न बेसाया आसमान की शिकायत है, न धूप की शिद्दत की शिकायत है। 2 रोटी खाने के बाद, 2 घूंट पानी पीने के बाद अपने हाथों को धोता है, धो करके मुंह पे फेरता है, आसमान की तरफ देख करके कम से कम 3 मरतबा कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। यही वजह है VIP होटलों में खाने वालों को वो मजा नहीं आता जो जंगल में जमीन पे बैठ करके खाने वालों को मजा आता है। इसलिए कि लज्जत का ताल्लुक मसालों से नहीं होता, लज्जत का ताल्लुक रब के करम से हुआ करता। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बयान मुफ्ती साहब।
बहुत उम्दा बयान, बहुत उम्दा बयान। आया करो, बहुत अच्छा बयान। कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लिया, माशाअल्लाह। शुक्र अदा कर लिया करो। अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, ये रिस्क दिया है, उसका बड़ा शुक्र है, उसका बड़ा शुक्र है। इतने पैसे दिए उसने, उसका बड़ा शुक्र है। हाँ ना, हर चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह। थक गए ना आप लोग? नहीं थके ना? नहीं थके? जो लोग थक गए वो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोग थके। अब वो बोलते जो नहीं थके हैं या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह करे तब्दीली आए और उम्मीद है इंशाल्लाह हम बदलेंगे, इंशाअल्लाह हम बदलेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई पगला नहीं हूं, मैं कोई दीवाना नहीं हूं। रोज एक ही बात करता हूं। मैं जानता हूं मेरी कड़वी बातें हैं, लोग सुभान अल्लाह कहने भी तैयार नहीं होंगे मेरी बातों पे। मैं जन्नत फ्री की बात में तो सारे उठ उठ के दाद देंगे। मैं कोई पागल नहीं हूं मैं जो इतना कड़वा बोलता हूं। बस एक कोशिश है, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हम ये सोच करके कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे तब्दीली आए, आए तब्दीली। और एक दिन हमारी कौम में से, इसी कौम के अंदर से IAS पैदा होने चाहिए, IPS पैदा होने चाहिए, MBBS पैदा होने चाहिए, BUMS पैदा होने चाहिए। इतने काबिल पैदा होने चाहिए जितनी कौम की जरूरत है। कब होंगे? मगर जब हम ज्यादा फोकस अपना एजुकेशन पे लगाएंगे इंशाल्लाह। लगाएंगे। हमारे कितने स्कूल हैं इस इलाके में इंग्लिश मीडियम? उतरौला में यहाँ से कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। थोड़ा कड़वा बोल दो, नाराज तो नहीं होंगे? होगे भी तो क्या कर लोगे, बोल के निकल जाऊंगा। इतना ही करोगे कि अगले साल नहीं बुलाओ। लेकिन अगर अमल कर लिया ना तो आपकी नस्लें मेरा नाम याद रखती रहेगी। सिर्फ अमल कर लेंगे। ये जो आजूर से ना मलंग शाह बाबा है ना, मलंग शाह बाबा सबसे ज्यादा कलंदर अपने गोंडा के इलाके में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कलंदर अपने गोंडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस इलाके पर रब का खास करम, इस इलाके पर रब का खास करम है। मेरा मशवरा है ना, एक ट्रस्ट मलंग शाह बाबा के नाम से ऐसा बनाया जाए कि जिस ट्रस्ट के अंडर एक छोटा सा कम से कम 5वीं क्लास तक का CBSE बोर्ड का स्कूल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। होना चाहिए, बहुत उम्दा बयान। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। काम करना है, काम करना है। खाली बिरयानी खा के नहीं निकल जाना, और एक चादर डाल के नहीं निकल जाना और उसके नाम की काम करना। अगर हमने ये काम 70 साल पहले से किए होते ना, आज हमने 70 सालों में ये काम किया ही नहीं। और जिन्होंने किया वो बहुत आगे बढ़ गए। हैरत की बात है, 12 किलोमीटर के फासले पे एक स्कूल पाया जाता है। यहां कितने पक्के मकान होंगे इलाके में? लगभग 98% पक्के। 100%। हाँ, जब किसी मुसलमान की ईंट लगा करे ना तो कलेजे पे ठंडी सांस लेके कहा करो, शुक्र है अल्लाह का किसी का मकान पक्का हो रहा है। देखिए वो बाद में गिरेगी, अल्लाह तुझे पहले गिराएगा। हसद नहीं होना चाहिए, हसद जलन नहीं होनी चाहिए, रश्क होना चाहिए। अल्लाह जैसे तूने इतने खूबसूरत बनाया मुझे भी बना देना। कई बार लोग कहते हैं ना, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए, तो मैं सोचता हूँ कितना अजीब आदमी है। अल्लाह से कह रहा अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए, उसके खजानों में कमी थोड़ी है। उससे झोली फैला के कह अल्लाह इसकी 50 उम्र है तो 100 साल बना दे, तेरी नेक उम्र कभी बढ़ेगी। तो देख के ना ओ भैया
ये बहुत आगे जा रहा है, ये भाई गिरना चाहिए नीचे, इसको हारना चाहिए ना। जानते हो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हमारी दुआएं अक्सर इसलिए कबूल नहीं होती है कि उसमें सिर्फ हमारी नफे नुकसान की नियत होती है। हम जब भी कहते हैं अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, सूफिया कहते हैं, कलंदरों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि जब मांगा करो ना तो अपने लिए नहीं, हुजूर की सारी उम्मत के लिए मांगा करो। जब आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो दूसरों को तो मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह उनके सदके में तुम्हारी झोली भी पूरी भर देगा। तो दूसरों के लिए मांगना चाहिए, ये बारगाह है, उससे मलंग शाह बाबा है। अगर हम कोशिश करें तो एक साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं करना। सारे लोग मिलके मुंबई दिल्ली के जितने भी बाहर काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, कमाने वाले, ये सारे 10 लाख इकट्ठे कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। एक शादी में कितना पैसा लगता है? बात समझ के नॉर्मल 10 लाख रुपए है ना जी, वो 10 लाख चंदा करके आता है कहीं से। एक बंदे की कमाई लगी होती है, वो एक बंदे की कमाई लगी होती है, कितनी? 10 लाख। कितने दिनों के लिए खर्च होती है ये? बोले सारे जवान मेरे भाई, बोले कितने दिन के लिए? एक दिन में 10 लाख में आग लगती है। निकाह 250 ग्राम सुवारों से भी होती है। सही बात है कि नहीं भाई? ये जो 20 लाख का पिंडाल लगाया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के भी निकाह का खुतबा हो सकता है। 10 लाख लड़के पे 10 लाख का खर्चा। झगड़ा किस चीज का है? क्या है? बोलो, मूंछ का झगड़ा मेरे लाल, प्रधान का बेटा है, 3 पटाखे ज्यादा ही ठुकने चाहिए। बेटे की शादी हो रही है, हमारी कौम पे भाड़ों को पैसे देने के लिए पैसे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए पैसा नहीं। हर बंदा अगर ये चाहे ना कि मैं अपने बेटे के निकाह के 5 लाख बचा करके एक एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए एक स्कूल में लगाऊंगा, खुदा की कसम एक बेटे के 5 लाख बचा लोगे तो आने वाली 10 पुश्तों के लिए तालीम का इंतजाम होता नजर आएगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और जिसके बस की बात है, मुसलमानों के अजीब रवैये हैं। अल्लाह ने दौलत दे दी जरा सी तो होटल खोल के बैठ गए, और पैसा दे दिया मैरिज हॉल बना डाला, और पैसा मिल गया होटल बना के किराए पे रूम उठा दिए ताकि पैसे मिलते रहे और हम खाते रहे। अल्लाह ने दौलत दी है, मैरिज हॉल में ना लगा, अपने पैसे को उठा करके होटलों में ना लगा। अल्लाह तुझे दौलत दे तो स्कूल कॉलेजेस बना दे, होटल का पैसा आएगा तो तेरी नस्लें खाएंगी, स्कूल बना देगा। खुदा की कसम पूरी उम्मत मुस्लिमा को उससे फायदा मिलना शुरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। निकाह का खर्चा कम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं, फिर भी साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, खड़े रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी एजुकेशन मजबूत करो, मदरसे बनाओ। एक खानका दिखा दो पुरानी खानकाहों में जहां मजार हो, मदरसा या मस्जिद रहो। साबिर कलियरी की चौखट पे जाओ, तालीम का भी इंतजाम है और खुदा तक पहुंचने का भी इंतजाम है। सुभान अल्लाह। बहराइच शरीफ में चले जाओ, तालीम का भी इंतजाम है और खुदा तक रसाई का भी इंतजाम है। देवा शरीफ चले जाओ, वारिसे पाक की बारगाह में जाकर के देखो, खुदा तक जाने का रास्ता भी है, मुस्तफा तक जाने का रास्ता भी है। और आगे बढ़ो, बरेली चल के देखो,
आला हजरत के पास मंजर इस्लाम है, मुफ्ती आजम के पास मजहर इस्लाम है। उठा करके तो देखो, सबके पास मदरसे हैं। मुफ्ती आजम के पास, हुज्जतुल इस्लाम के पास, ताज शरिया के पास जामिअतुर रज़ा मौजूद है। हर पढ़े लिखे अल्लाह वाले ने कौम को सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं, एजुकेशन के रास्ते दिए हैं, तालीम के दरवाजे खोले हैं। वो जानते हैं कि जब ये अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुफ्ती अहमद मुरादाबादी का बयान सुना होगा। कितने बेहतरीन अंदाज में हमें और आपको बताया कि बहन भाई का क्या अदब होता है और इंसान परदेश में जाकर के अपने परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त करता है, कितनी परेशानियां झेलता है। फिर उसके बाद में आप हम तक वो अपने पैसे को पहुंचाता है। हमारी परवरिश की खातिर, हमारे ख़र्चों की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी को एक इंसान परदेश में ख़र्च कर देता है। तो आप हज़रात ने ये सुना होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।